अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अरबी का मुअल्लिम। तो हम ये दर्स नंबर ये दर्स खामिस हम पहले पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? ये जमा सालिम तक पढ़ चुके थे। ठीक है, जमा की दो किस्में, जमा सालिम और अदद के एतबार से, एंड जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या आती है? जिसमें जो अगर हम उसे वाहिद का अगर जमा बनाएंगे तो उसमें जो वाहिद का वर्ड है वो टूटेगा नहीं, उससे ही हम कुछ वर्ड जोड़ के आगे का बना देंगे, उसे हम जमा सालिम कहते हैं। जैसे कि लाइक मुस्लिम से मुस्लिमों, मुस्लिमोना। अब देखिए मुस्लिम मीम सीन लाम ये टूटे नहीं है ना, एक साथ मिले हुए हैं, तो हमने इससे जमा बना दिया है। जैसे सालिहून से सालिहूना, इसमें भी कोई वर्ड नहीं टूटा है, वही है, बस वर्ड जोड़ के हमने तो जमा बना दिया है। और अब आज हम पढ़ेंगे जमा मुकस्सिरा। देखिए जमा मुकस्सिरा में क्या है, जो वाहिद का वर्ड होता है ना वो टूट जाता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, यानी अलिफ क्या तो फिर आगे पीछे हो जाएगा, उनके बीच में कोई वर्ड आ जाएगा, उसके आगे आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, जो पहले वाहिद की जो रहती है वो टूट जाती है। तो और इसमें कोई रूल नहीं होता है, स्पेसिफिक सा कोई रूल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जमा मुकस्सिरा वो है जिसमें वाहिद की सूरत टूट जाती है, यानी ठीक है, जो स्टार्टिंग में वाहिद की सूरत थी वो जमा बनाते हुए टूट जाती है, यानी बदल जाती है। उसके बनाने का कोई कायदा मुकर्रर नहीं है, कोई रूल नहीं है उसका। कभी तो कुछ हुरूफ बढ़ा घटा दिए जाते हैं, कभी तो कुछ, और जैसे किताबों से कुतुब, ठीक है, बढ़ा दिए जाते हैं। और कभी महज इसमें घट गया ना, किताबों से कुतुब घट गया, और कभी महज हरकत व सकनात में तगीर व तबद्दुल हो जाते। कभी हरकत में ज़बर था तो उसको ज़ेल कर दिया, पेश था तो उसको ज़बर कर दिया, ऐसे तब्दील आ जाती है। नहारून से अनहारून, देखिए नहारून था, अब इसमें क्या है, हमने इसको क्या कर दिया, अलिफ लग गया इसका। ठीक है, रजुलुन से रिजालुन है, देखिए जीम के बीच में अलिफ आ गया है, इसमें भी हो गया, ये बदल चुका है। वज़ीरुन से वज़राउन, किताबुन से कुतुबुन, खशबुन से खुशबुन। ठीक है, खशबुन क्या होती है, लकड़ी वगैरह। ये के 5 इस्माए मुअन्नस की जमा सालिम मुज़क्कर की तरह होती है। मसलन सनतुन की जमा सालिम सिनुना या सिनीना होती है, कभी सरमातुन भी। इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मुअन्नस है, अगर हम उसकी जमा बनाएंगे तो वो जमा वो मुज़क्कर की तरह बनेगी। ठीक है, याद रखो तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में जो नून आता है वो नून एराबी कहलाता है। ठीक है, जमा हमने क्या है, याद रखो तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम, यानी सालिम की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, मुकस्सर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और 5 इस्माए वाहिद की सूरत में होते हैं, लेकिन वो एक जमात पर बोले जाते हैं, यानी कि वो वाहिद की सूरत है बट वो एक जमात यानी प्लूरल के लिए बोले जाते हैं। उनके वाहिद के लिए भी कोई लफ्ज़ नहीं होता, यानी उनके वाहिद के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, जो जनरली हमारे प्लूरल के जमा के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए कि वो दर हकीकत जमा नहीं होते, ऐसे इसमें जमा कहते हैं। जैसा कौमुन, हम पूरी कौम जो है वो एक जमा के लिए तो बोली जाएगी। रहूतुन गिरवा जमात, इबारत में इनका इस्तेमाल अमूमन जमा की तरह होगा। कौमुन सालिहुन, ठीक है, कौमुन सालिहुन नेक कौम। तीसरे और चौथे सबकों में तुम पढ़ चुके हो, जैसे एराब, तारीफ व तनकीर हमने पीछे पढ़ चुके हैं। और तज़कीर व तानीस में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होगी, जो यानी कि जो सिफत है वो अपने, यानी कि अगर वो मुअर्रफ है तो सिफत भी मुअर्रफ होगी। ठीक है, अगर वो नकरा है तो सिफत भी नकरा होगी, यानी दोनों हमारे मौसूफ और सिफत हमारे दोनों एक जैसे ही होंगे। अब ये भी याद रखो कि वहादत तस्निया व जमा में भी सिफत को अपने मौसूफ के मुवाफिक होना चाहिए, यानी कि अगर वाहिद तस्निया जमा है तो उसमें भी सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होगी। जैसा कि आने वाली मिसाल में हम आने वाले एग्जाम्पल आएंगे, आने वाली मिसालों से तुम समझ लोगे। लेकिन जबकि मौसूफ गैर आकिल की जमा हो, ख्वा मुज़क्कर हो ख्वा मुअन्नस हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, लेकिन वो गैर आकिल की जमा हो, तो सिफत अमूमन वाहिद मुअन्नस होती है। जो सिफत होती है वो वाहिद मुअन्नस की तरह होती है, अगरचे बाज़ औक़ात जमा भी होती है। ठीक है, जैसे कि जब बाज़ औक़ात वाहिद जमा मुअन्नस भी होती है, जैसे चुनाचा अय्यामुन मादुदतुन। ठीक है, गिने हुए दिन, मादुदतुन गिने हुए दिन, ठीक है, भी कहा जाता है, और अय्यामुन मादुदातुन भी कहा जाता है। अय्याम क्या होते हैं, दिन, मादुदातुन गिने हुए। ठीक है, ये मुअन्नस है ना, तुम लग रहा है ता लगता है तो मुअन्नस हो जाता है। शुक्रिया।